सरकार, बीजेपी सरकार जो नींद में सोई है, नींद तोड़ने का काम करे। सब फील कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, ये जरूरी था उड़ीसा में कि उड़ीसा बंद ऐलान करना, क्योंकि सरकार होश में आना जरूरी है। जिस तरह गोपालपुर में गैंग रेप हुआ, एक साल में 3200 महिला को अत्याचार हो रहा है। बीजेपी सरकार का आने का पहले बोली थी उड़ीसा भी 1 नंबर पहुंचाएगी। आज महिला अत्याचार में, निर्यातना में उड़ीसा भारत में 1 नंबर में पहुंचा है। बालेश्वर पीड़िता जिस तरह अपने सम्मान इज्जत के न्याय के लिए सबके सामने न्याय मांगने गई, वो सीएम के पास गई, वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पास गई, एसपी के पास गई, सांसद के पास गई, विधायक के पास गई, प्रिंसिपल के पास गई, कोई न्याय दे नहीं पाए। लास्ट को उसका जान गंवाना पड़ा। लेकिन बीजेपी सरकार इतना अहंकार, हिटलर शासन स्टार्ट किया उड़ीसा में, इलीगल में रात के 3 बजे उसका पोस्टमार्टम करके इस घटना को छुपाने का काम की। क्यों इतना डर रही है बीजेपी सरकार? क्यों उसके सांसद आज हाथ उठा दिए हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि सरकार की चूक के वजह से आज जान चली गई है, जिसको उड़ीसा का जनता ने फील किया है, अनुभव किया है। ये सरकार की चूक वजह से जान चली गई है। हम इस आंदोलन को, इस बंद को समर्थन करेंगे। हर पूरा रास्ता सब खाली है, केवल कांग्रेस का आंदोलनकारी यहाँ खड़े हैं। हमारी मांग है, इस सरकार की चूक के वजह से हुई है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर के चूक के वजह से हुई है। तुरंत हायर एजुकेशन मिनिस्टर सूरज सूर्यवंशी को पद से हटाया जाए, जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए, और उस जो पीड़िता के हाथ में पेट्रोल कौन दिया, जिसके वजह से जल के घटना घटने का काम स्टार्ट हुआ है, उसका सटीक तदंत होना जरूरी है। आजकल क्या किया है, क्राइम ब्रांच को दे दिए हैं। आप इसके पहले उड़ीसा पुलिस को दिए थे, जो न्याय दे नहीं पाए सरकार का दिन में। आज क्राइम ब्रांच सरकार का दिन में, वो कभी न्याय दे नहीं पाएगा, सटीक तदंत नहीं होगा। जुडिशियल करना जरूरी है। प्रिया अस्मिता को बचाने के लिए, उड़ीसा के बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। आज बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम कहाँ है? बंगाल भेज सकते हैं, अन्य राज्यों में भेज सकते हैं, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इनकी कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहां सोए हैं? 7 दिन तक धरना देकर न्याय के लिए उस बेटी ने संघर्ष किया। मैं उसकी बहादुरी को सलाम करता हूं, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने संगठित रूप से उसकी निर्मम हत्या की है, निश्चित तौर से पूरे देश का रूख कांप उठा है। सरकार को न्याय देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान मानव संसाधन विकास मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब तक सरकार इस्तीफा नहीं देती, लड़ाई आर पार की होगी, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा।